बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आर्या अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रोती कुकड़ी के अंडे मुक चुके हैं, अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। तो रोती कुकड़ी दर बदर की ठोकरें खा रही है, दर बदर जलील होती हुई नजर आ रही है। पिछले 100 दिनों से गंदे अंडे बेचने का सिलसिला जारी था और अब जो गंदे अंडे बेचने वाली रोती कुकड़ी है वो लावारिसों की तरह एक इदारे से दूसरे इदारे, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट जाते हुए नजर आ रही है। तो टका टोकरी जी वकील है और उनके सर पर गले फाड़ फाड़ कर लोगों की तजलील करने वाली, लोगों पर गंदे इल्जामात लगाने वाली, लोगों को गंदा करने वाली, अब उसको मालूम हो चुका है कि जी प्रोफेशनलिज्म क्या होती है, प्रोफेशनल वकील कौन से होते हैं। और अगर प्रोफेशनल वकील करवाया जाता तो आज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर ना होती। और जी हमेशा मैं आपको बताती चलूं कि जो पेशावर वकील होते हैं वो कैसे तिगनी का नाच नचाते हैं, ये तो जिब्रान नासिर साहब से पंगा लेकर इनको समझ आ ही चुकी है कि जिब्रान नासिर ने जब एंट्री की तो किस तरह से जो जाली मौला जट है वो मुगविया बच्ची को तो हाथ से गवाई बैठा और इन सब को केसेस में इसने फंसा दिया और हाथ मलते हुए ये सारे लोग रह गए हैं। अब जी एक और अहम तरीन फैसला आया है, यकीन करें ऐसा अहम तरीन फैसला कि अब इनको जो है मुसीबत पड़ना शुरू हो चुकी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की जानिब से कम उम्री की शादी से मुताल्लिक केस, अदालत ने मुतासरा बच्ची की शनाख्त जाहिर न करने की डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दरखास्त पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दरखास्त जो है वो मंजूर कर ली है। यानी कि जिब्रान नासिर साहब की जानिब से कहा गया था कि बच्ची का नाम जो है वो किसी प्लेटफॉर्म पे ना लिया जाए, बच्ची की तस्वीरें शेयर ना की जाए, बच्ची के जो है फैब्रिकेटेड जो इंटरव्यूज करवाए जा रहे थे वो किसी सूरत में ना हो। चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट में वाज़ेह है कि मुतासरा की शनाख्त, मुतासरा का पता और तस्वीर जो है मीडिया पर शाया ना की जाए। अदालत की जानिब से बड़ा हुक्म सामने आया है ताकि मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ को देखा जा सके, क्योंकि बच्ची की ज़िंदगी जो है उसने गुजारनी है, इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर रही है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि बच्ची की शनाख्त को मुकम्मल तौर पर छुपाया जाए, बच्ची की तस्वीर शेयर ना की जाए, बच्ची की आवाज़ या कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो है कहीं पर शेयर ना की जा सके। तमाम मीडिया पर्सन्स मुतासरा बच्ची की शनाख्त जाहिर ना करने को यकीनी बनाएं, अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। मुतासरा बच्ची से मुतालिक जो मालूमात पहले शाया की जा चुकी है इसे भी मजीद फैलने से रोका जाए। अदालती अहकामात तमाम मीडिया रेगुलेशंस को भी अरसाल करने की जो है वो हिदायत कर दी गई है। चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट की सेक्शन 18 के तहत मुतासरा बच्ची की शनाख्त जाहिर न करने की दरखास्त दायर की गई थी। तो ये जो बैठ कर बच्ची के फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज करवाते थे किस तरह से, यार मैं सोचती हूँ तो यकीन करें मेरी रूह कांप जाती है कि बच्ची का जो आखिरी टाइम इन्होंने इंटरव्यूज़ करवाए थे बच्ची के चेहरे पर नील पड़ा हुआ था, बच्ची को उन्होंने मारा था, बच्ची को उस दिन मारा गया था और मारकर ही बच्ची से उसके बाप के खिलाफ इतने घटिया वाहियात गलीज किस्म के इल्जामात लगाए गए थे, जिसकी वजह से हमने एक वीडियो में मुकम्मल तौर पे देखा कि बच्ची के चेहरे पर जो है निशान थे, नील था, दूसरे में मेकअप से जो है लाइट से उसको कवर कर दिया गया। अब जी अब मैं आपको एक और मजे की बात बताती चलूँ कि जो मुल्जिम ज़हीर है उसकी जानिब से बच्ची का 164 के बयान के हवाले से दरखास्त दायर की गई है और ये लोग इनको इतने इमोशनल लगे हुए हैं, इनके पेटों में मरोड़े होती हैं, इनको रातों को नींद नहीं आती। रोज़ ये लोग उठते हैं और कराची जो इनका वकील है उनको फ़ोन घुमाते हैं और कहते हैं कि जी खुदा के लिए 164 के बयान का कुछ अरेंज करवाएं, बच्ची का 164 का बयान करवाएं ताकि जो है वह मामला जो है सही हो। वो बेचारा जो है एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दायर करता रहता है, वो बेचारा जो है दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसने किस तरह से इनको सेटिस्फाई करना है। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इनका जो अब एजेंडा है, आप लोगों ने गौर से सुनना है, इनका एजेंडा ये है कि बच्ची का 164 का बयान करवाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि बच्ची के 164 के बयान की कोई अहमियत नहीं है, बच्ची माइनर है, इनको ये चीज़ समझ नहीं है, लेकिन हाँ उससे फिर ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ये अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जी हमने बच्ची को अगवा नहीं किया। इसी वजह से ये काफ़ी तगोदो कर रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने जो पिछला आयु है जिसने इस केस को मुकम्मल तौर पर तबाह किया, ख़राब किया, इनको स्पेशल प्रोटोकॉल्स दिए। शहानी ने जितना इस केस को गुमराह किया था यकीन करिए उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुझे समझ नहीं आती कि सिंध पुलिस इस तरह से क्यों कर रही है। सिंध पुलिस अभी भी मामला ख़राब करने की कोशिश कर रही है और शहानी इनको प्रोटोकॉल दे रहा था, इनको लग रहा था कि मामला इनके हाथ में है। दरखास्त दायर की हुई है 164 की, इनको लग रहा है कि जी बच्ची का बयान हो जाएगा तो अब किसी भूल में ना रहो, तुम लोग जो है किसी भूल में ना रहो। ये मुल्जिमान सिर्फ चालों पे चाले चल रहे हैं और इनको लगता है कि जी बच्ची का 164 का बयान हो जाएगा और पता नहीं इनको कितना रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। बच्ची माइनर है, उसकी बयान की कोई अहमियत ही नहीं है और 164 का बयान किसी सूरत नहीं होगा। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अच्छा जी मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब आप किसी की तस्दीक करते हैं तो फिर आप मुकम्मल तौर पर तैयार रहें कि एक उंगली किसी
भी उठाएंगे तो 4 उंगलियां आप पर उठेंगी। इन्होंने मेहदी अली काज़मी की फैमिली को जितना गंदा करने की कोशिश की थी, उनकी तज़हीक की थी, उनकी तजलील की थी, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए थे कि कभी कभी मैं सोचती थी कि क्या एक बाप का जुर्म सिर्फ ये है कि उसकी बेटी को वर्गलाया, उसकी बेटी को अगवा किया, उसकी बेटी को बेचने की कोशिश की। तो आज अगर एक बाप खड़ा हुआ है तो ये इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जी पाकिस्तान की आवाम को मैं सैल्यूट पेश करती हूँ, सलाम करती हूँ कि आप लोगों ने एक अच्छी कौम होने का सबूत दे दिया। तो अब जी केस को जी ये लोग कहते थे कि केस तो ख़त्म हो चुका है, केस में तो कुछ रहा नहीं है, केस तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब मैं आपको बताऊं कि अब केस मुगविया का केस तो ख़त्म हो चुका है क्योंकि वो सेफ हैंड्स में है। अब केस शुरू हुआ है इस गैंग के ख़िलाफ़, इस नेटवर्क के ख़िलाफ़, ज़हीर के ख़िलाफ़, शब्बीर के ख़िलाफ़। तो अब तो केस चलेगा और इंशाल्लाह ताला तोड़ तक इनको छोड़कर आना है। बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो बैठ के धमकियां देते हैं ना लोगों को कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पता है कि तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ तजलील कर सकते हो, करो। हम लोग जब इस केस को रिपोर्ट करने के लिए मैदान में आए थे तो हम भी सर पे कफन बांध के आए थे, सोच कर आए थे कि जी क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तजलील करने की कोशिश करेंगे। मेरी माँ ने कहा है कि जी तैयार है, मैं तैयार हूँ, तुम भी तैयार हो, क्योंकि पूरी पाकिस्तान की कौम जो है साथ देने के लिए तैयार है, तो हमें कोई डर नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने केस को बड़ा ख़राब किस्म के अंदाज में रिपोर्ट किया, पर्सनल अटैक्स किए और इस फैमिली को गंदा करने की कोशिश की। अब कोर्ट का जो ऑर्डर आ चुका है उसमें ये बातें, तो कल के ऑर्डर में ये बात सामने आ चुकी है कि मेहदी अली काज़मी की फैमिली यानी कि पूरे ख़ानदान के बारे में गंदी रिपोर्टिंग करना, उनके बारे में बात करना, उनकी तज़हीक करना, उनकी तजलील करना, तो भाई आपको पता है कि कितने लोगों के खिलाफ जो है वो अदालत ने हुक्म दे दिया है कि जी इनके बारे में देखें। पीटीए को और पेमरा को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि इनकी जाके जो है वो सही अंदाज में छितरोल की जाए और इन्होंने जो गंद घोला है ना उसको मिटाया जाए। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि जी रोती कुकड़ी तो अपने गंदे अंडों के सर पे जो है उछल रही है कि केस खत्म हो चुका था, ये मामला ऐसा नहीं है। तो ये केस खत्म नहीं हुआ, ये केस अब इस गैंग और नेटवर्क के खिलाफ है जो कि अभी शुरू हुआ है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि नए तफ्तीशी ऑफिसर के बारे में मुझे बहुत ईमेल्स आई, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जी लोग कह रहे हैं कि जो सईद रिंद साहब हैं उनकी रिपोर्ट्स कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं, उनके मामलात जो हैं वो अंदर के कुछ ख़राब आ रहे हैं। तो मैं एक बात कहूँगी कि जी सिंध पुलिस पता नहीं क्यों इस मामले को शुरू दिन से ख़राब कर रही है। सिंध पुलिस इस मामले को पर्सनल लेकर गंदा करने की क्यों कोशिश कर रही है? ये भी वजह हो सकती है कि इनका आईजी हटाया गया था और जो शहानी ने केस को तबाह बर्बाद किया था, मैं तो कान पकड़ के जो है ना मैं परेशान हो गई थी कि शहानी किस तरह का, मतलब पुलिस इतनी घटिया हो सकती है, इतने हद तक मतलब गिर सकती है। ये तो मैंने इस केस में देखा कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की पुलिस जो है वो किसी भी लेवल पर जा सकती है। लेकिन जो सईद रिंद साहब आए थे उन पर हमें एतबार था, उन पर हमें मामला जो है हमारे अच्छे चल रहे थे। लेकिन जी अभी इतलात आ रही है, मैंने इसको कंफर्म अभी मैं नहीं कर सकी, मेरे सोर्सेस ने वो बातें कंफर्म नहीं की जो मुझे सुनने को मिल रही हैं। जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाएंगी मैं अभी आपको नहीं बोल सकती। हाँ, कुछ मामलात उलझे तो हुए हैं, सईद रिंद की जानिब से कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट में घपले करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन अब वो कोशिश थी या वो सच में चीज़ें मामला जो है उसी तरीके से थी, ये तो 6 को पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी रिंद साहब का भी खुलकर सामने आ जाएगा कि जी ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आया ये सिंध पुलिस को ही सपोर्ट कर रहे हैं या हक और सच पे चलने की इनमें हिम्मत है। क्योंकि आपको एक बात पता है कि सिंध पुलिस का ही बंदा है ना, जो पहले भी आया था, जो अब भी आया था, वो तो सिंध पुलिस का ही है। अब वो आप CIA का बोल दें, AVCC का बोल दें या जो भी चीज़ कर दें, अंदर तो ये सिंध पुलिस है ना। तो इनको जो मरोड़े उठने ही है कि हमारा जो आईजी है वो इन्होंने फुड़काया था, तो जनाब आपका आईजी ऐसे नहीं फुड़काया था, आपके आईजी ने गंद घोला था तो उसको हटाया था। सिंध पुलिस पर नज़र है और अच्छी खासी नज़र है। हम पाकिस्तान की जो आवाम है वो ऐसे तो नहीं सब कुछ होने देगी, क्योंकि हम लोग के टैक्स के पैसों से तुम लोगों को सैलरी मिलती है।